सो ही हेलो नमस्ते सत श्री अकाल राधे राधे राम राम प्रणाम एंड हाँ अस्सलाम वालेकुम मेरे नन्हे मुन्ने से प्यारे से व्यूवर्स, कैसे हो आप सब? ठीक हो ना? आई होप कि आप सब ठीक ही होंगे। गाइस, आप लोगों ने तो देखा ही था अबीरा अनोखी लव स्टोरी के प्रेमस पार्ट में कबीरों को नींद नहीं आ रही होती और अनोखी को बोलती है कि मुझे सुला दो। तभी अनोखी कहती है कि जान, मैंने एक सपना देखा था, क्या तुम्हें सपना बताऊँ जिसमें मैं तुम्हारे पास आई थी पाकिस्तान में। और अबीरा बहुत खुश हो जाती है, वो तो तुरंत मैसेज करती है कि हाँ हाँ बताओ ना। अनोखी होती पहले मोबाइल रखो। तो अबीरा मोबाइल रखती है, अनोखी उसे बताती है कि वो उससे मिलने के लिए आई थी सपने में और ये दोनों एक दूसरे के कितने करीब थे। इन्होंने पहली बार एक दूसरे को देखा था, एक दूसरे को छुआ था, एक दूसरे को हक किया था, यहाँ तक कि एक दूसरे को किस भी किया था। ये सुन के तो अबीरा बहुत खुश हो जाती है, उसका तो और सोने का मन नहीं करता, वो तो बस इमेजिनरी दुनिया में खो जाती है, बस खुद को और अनोखी को इमेजिन करना स्टार्ट कर देती है। और जब वो सो नहीं रही होती तो अनोखी उसे धमकी देते हुए कहती है, ओए चुपचाप सो जाओ, ना आंखों में ना रेड चिली डाल दूंगी। तो अबीरा हंसने लगती है और अनोखी फिर प्यार से बातें करते करते उसे सुला ही देती है। और सुबह अबीरा की आँख खुलती है जब उसका अलार्म बजता है। वो उठती है और बस रेडी होती है, वज़ू करती है और नमाज़ पढ़ती है। नमाज में वो सबसे पहले अपने पापा के लिए, अपनी मम्मा के लिए, अपनी आपी के लिए दुआ करती है और फिर एंड में जब सबकी दुआ कर लेती है तो फिर वो अनोखी के लिए दुआ करती है। और अनोखी की दुआ एंड में इसलिए रखती है क्योंकि दुआ बहुत लंबी होती है। वो काफ़ी देर तक बैठे बैठे बस अनोखी और अपने बारे में दुआ करने लगती है और कहती है कि अल्लाह जी, हमें हमारे फ्यूचर का तो नहीं पता, मैं बस इतना चाहती हूँ कि मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ। हम दोनों के दिल में जो मोहब्बत आपने डाली है ना, बस इसे हमेशा ताउम्र बरकरार रखना। हम दोनों को एक दूसरे से जुदा कभी मत करना। मेरे हक़ में जो बेहतर है मुझे वो देना और मेरी अनोखी के हक़ में जो बेहतर है उसे वो देना। मैं कभी उसका दिल ना दुखाऊँ, मेरी वजह से उसके आँख में कभी आंसू ना आए, बस मेरी ये दुआ ज़रूर पूरी करना। तो ऐसी दुआ करने के बाद वो उठती है। उसके फेस पे एक बड़ी स्माइल होती है, वो बहुत खुश होती है। देखते हैं कि उसकी आपी अभी तक सो रही है। वो हैंड भी लगाती है और अनोखी को गुड मॉर्निंग वॉइस करती है और किसी भी करती है और उसके बाद मोबाइल चार्जिंग पे लगाती है और बस कॉलेज के लिए रेडी हो जाती है। अब हीरा कॉलेज के लिए रेडी भी हो चुकी होती है। देखती है कि उसके आप ही अभी तक सो रही हैं। वो अपने आप ही को उठाती है, आप ही उठो, कॉलेज नहीं जाना क्या? तो उसके आप ही भी तुरंत उठती है और वो रेडी होने के लिए चली जाती है। जब उसके आप ही वॉशरूम में होती है, अबीरा मोबाइल उठाती है, अनोखी को उठाने लगती है कि मेरी जान अनोखी, हे बेबी वेकअप ना, कितना सोना है, उठो ना यार, कितना सो रही हो? तो अनोखी कहती है जाओ यार सोने दो। अबीरा बोलती क्या मतलब जाओ, आपको कॉलेज नहीं जाना? तो अनोखी एकदम मुझे शिट शिट शिट, मुझे तो कॉलेज जाना था। अबीरा बोलती अब आया मज़ा, सुबह तक ना सोना आराम से, वो सब ख़त्म, अब अय्याशियाँ ख़त्म, चलो कॉलेज जाओ। अनोखी बोलती कॉलेज जाना है यार, शिट तुमने मुझे लेट उठाया। अबीरा बोलती अरे नहीं लेट उठाया। अनोखी बोलती अरे यार हमारा हाफ एन आवर आगे होता है ना, तुम भी ना क्या यार, अच्छा ठीक है मैं रेडी होने जा रही हूँ, मुझे बहुत लेट हो रहा है। अबीरा बोलती ए पहले किसी तो फिर जाना। अनोखी बोलती बेबी मुझे लेट हो रहा है। अबीरा बोलती तो किसी में कौन सा टाइम लगता है, पहले किसी तो फिर जाना। अनोखी बोलती ओके बाबा आई लव यू, मैं जाऊँ, परमिशन है? अबीरा बोलती ठीक है परमिशन ग्रांटेड, जाओ, लेकिन आप मुझे भूली ना तो मैं उधर ही आके मारूंगी, देखना भी। अनोखी बोलती ओके ओके बाबा आ जाना। चलो अब मैं कॉल कट कर रही हूँ, मोबाइल की बैटरी एंड है। अबीरा बोलती ठीक है कर दो फिर कट। तो अनोखी कॉल कट कर देती है, मोबाइल चार्जिंग पे लगाती है और वो भी रेडी होने के लिए चली जाती है क्योंकि इसे काफ़ी ज़्यादा लेट हो रहा था। और यहाँ अबीरा जो है वो अपने आप ही के साथ निकल जाती है कॉलेज के लिए और वहाँ अनोखी भी कॉलेज के लिए निकल जाती है। अनोखी अपने कॉलेज पहुँचती है, अबीरा अपने कॉलेज पहुँचती है। वहाँ अनोखी भी स्टडी कर रही होती है, यहाँ अबीरा भी स्टडी कर रही होती है। ये दोनों कहने में तो एक दूसरे से बहुत दूर थे पर एक दूसरे के बहुत करीब थे। अबीरा भी सिर्फ अनोखी के बारे में सोच रही होती है और अनोखी भी सिर्फ अबीरा के बारे में सोच रही होती है। अबीरा के फेस पे एक स्माइल थी क्योंकि रात में जो अनोखी ने उसे इमेजिन करवाया था ना, वो बहुत स्पेशल था अबीरा के लिए। उनकी वो फर्स्ट मीटिंग को सिर्फ इमेजिन ही करना ना, वो उन्हें इतना खुश कर रहा था। और अनोखी भी बार बार उसी चीज़ के बारे में सोच रही थी, वो उस मोमेंट के बारे में सोच रही थी जब वो अबीरा को बता रही थी कि उसने ख्वाब में देखा ये दोनों साथ एक दूसरे को किस कर रहे थे, हक कर रहे थे। तो अबीरा के फेस पे जो स्माइल थी ना, अनोखी उसके बारे में सोच रही थी और मन ही मन में मुस्कुराते हुए कह रही थी कि काश मैं वहाँ पे होती, अबीरा का वो सुंदर सा चेहरा देखने के लिए कितना मज़ा आता। तो वो बस अबीरा के बारे में सोच रही होती है, तभी अनोखी की एक फ्रेंड उसे मुस्कुराते हुए देख लेती है और उसकी टांग खींचने लगती है कि किसके बारे में सोच के मुस्कुरा रही है, बता 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 कौन है वो लकी बॉय। हाँ, तो अनोखी जो है वो साफ मना कर देती है, कहती चल चल मैं किसी लड़के के बारे में नहीं सोचती, यू नो ना आई जस्ट हेट बॉयज़। फिर भी तो ऐसा बोल रही है। कहती हाँ हाँ लड़का नहीं है तो क्या लड़की से प्यार करेगी, झूठ मत और बताना। तो अनोखी होती हाँ करूँगी नहीं, कर लिया एक लड़की से प्यार। तो उसकी वो दोस्त ऐसे उसे हैरान होकर देखती है। ये दोस्त भी उसके ग्रुप की थी पर इसे पता नहीं था कि अनोखी को एक
एक लड़की से प्यार हो गया। तो अनोखी किसी से नहीं डरती थी, वो तो बस सरेआम बोल देती थी कि हाँ भाई मैंने तो कर लिया एक लड़की से प्यार, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। तो उसकी फ्रेंड एकदम शॉक्ड हो जाती है कि व्हाट, क्या क्या बोला तो फिर से बोलेगी। तो बोलती यही बोला कि एक लड़की से प्यार करती हूँ। बोलती ओ माय गॉड सच में, इसलिए तेरा आज तक कोई बॉयफ्रेंड नहीं बना? अरे यार शिट शिट शिट, हम कितने स्टूपिड, हमने समझे नहीं, तूने कभी बताया क्यों नहीं? कौन है वो लड़की? गर्ल कहाँ है? हमारी क्लास की है क्या, या फिर हमारी कॉलेज की है? बता ना यार, हमारी क्लास की तो कोई लड़की इस काबिल नहीं है, तो किसी को नहीं देखती। तब तब तक कौन है? अनोखी हंसते हुए कहती वो स्टेट की नहीं है। तो उसकी फ्रेंड एकदम शॉक्ड हो जाती, कहती व्हाट, कहाँ की लड़की पटा ली तूने? बता, कुछ चाइनीज़ तो नहीं पटाई? देख बहन चाइनीज़ मत पटाना, कीड़े मकोड़े खाने पड़ जाएंगे। तो अनोखी जोरों से हंसती थी, पागल है क्या? नहीं चाइनीज़ नहीं है, वो बहुत क्यूट है, बहुत ज़्यादा क्यूट है। कहती क्यूट जापानीज़, देख जापानीज़ लड़कियाँ क्यूट होती हैं, पर सोच ले करती रहती है सारी ज़िंदगी। देख जापानीज़ भी नहीं देखते। अरे तेरी सुई क्या चाइनीज़ जापानीज़ पे अटकी हुई है? नहीं यार वो चाइनीज़ भी नहीं है, वो जापानीज़ भी नहीं है, वो तो पाकिस्तानी है। चाहे से वो पाकिस्तानी बोलते हैं ना, उसकी फ्रेंड एकदम खड़ी हो जाती है कि व्हाट, तेरा दिमाग खराब है? इससे तो अच्छा तो कोई चाइनीज़ ही पटा लेती। तूने मतलब तुझे उनका लड़की नहीं मिली? मतलब इंडिया में सारी लड़कियाँ मर गई थी क्या? तो पटाई भी तो क्या पाकिस्तानी? पागल है क्या? अनोखी बेटी क्या है, धीरे बोल, बैठ जा बैठ जा बैठ जा, क्या हो गया यार? लड़की है, कहाँ की भी हो, क्या फ़र्क पड़ता है? बहुत ही फ़र्क पड़ता है, तुझे पता है ना, कट्टर दुश्मन है हम लोग एक दूसरे के। हम लोग के देश ना कभी मिल ही नहीं सकते, और तुझे बात पता है फिर भी हम लोग की पता है दिल मिल गए ना तो देश भी मिल ही जाएंगे एक दिन। उसके दोस्त कहते तू ज़्यादा डायलॉग बाजी मत कर, समझी? देख मैं तुझे बोल रही हूँ, ये तूने बहुत गलत कर लिया है, तुम दोनों का कोई फ्यूचर नहीं होने वाला, तो तुम ब्रेकअप कर लो। ये बात सुन के अनोखी हंसती है, उसकी दोस्त कहती थैंक गॉड तूने मेरी बात मान ली। अनोखी होती तेरी सोच पे हंसी आ रही है, पागल, मजाक थोड़ी है। तुम तुम लोग क्या समझते हो प्यार को? हाँ, और मैंने सच्चा प्यार किया उससे, मजाक नहीं किया, ठीक है? जो मैं उसे छोड़ दूँ, मैं तो उसे नहीं छोड़ने वाली, और वो भी मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। तो कहती तू उसके साथ रहती है जो तुझे पता है वो तुझे प्यार करती है? अरे वो सारा समुंदर पार है, क्या पता वहाँ पे उसके 2-3 गर्लफ्रेंड्स और हो। क्या भरोसा? अरे यहाँ पे तो बगल में लड़की जो रहती है हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते, और तूने सात समुद्र पार वाली पे भरोसा कर दिया। अनोखी बोलती देख ऐसा मत बोल, वो ऐसी नहीं है। वो बोलती अरे यार ऐसे होते, तुझे नहीं पता लड़कियों का, आजकल लड़कियां हम लड़कों से ज़्यादा तेज़ नहीं कर रही हैं। एट ए टाइम 5 बॉयफ्रेंड्स होते हैं, और फिर वो तो एक लड़की से प्यार करती है, उसकी तो 10-10 गर्लफ्रेंड्स हो सकती हैं। अनोखी बोलती देख उसके बारे में बोलने से पहले ना 100 बार सोची, मेरे सामने उसके बारे में ऐसी ऐसी कोई बकवास ना कर दियो, मुंह तोड़ दूंगी तेरा। बोलती अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, तू गुस्सा कर रही है, पर मैं तो फैक्ट कर रही थी ना यार, सही बात है। मतलब इतना दूर रहती है, तुम लोग अभी तक एक दूसरे से मिले नहीं हो, क्या पता क्या सीन हो उसका, क्या पता जो वो बोलते हैं वो वैसी ना हो, बहुत गरीब हो या सुंदर ना हो, कि या कुछ भी हो सकता है यार, उसका ऑलरेडी कोई चक्कर चल रहा हो, शायद उसकी शादी हो रखी हो। नोकी बती सारा दिन ना उसके साथ कॉल पे मैं रहती हूँ, बहन तू नहीं रहती तो तुझे नहीं पता, मुंह बंद रख, मुझे पता है वो क्या है और क्या नहीं। और जितनी सुंदर वो है ना, उससे ज़्यादा सुंदर कोई और लड़की हो भी नहीं सकती। और हाँ, उसकी लाइफ में आने वाली मैं वो पहली लड़की हूँ, इस बात का भरोसा मुझे बहुत ज़्यादा है। और हर चीज़ से ज़्यादा ना मैं उस पर भरोसा करती हूँ, तो प्लीज़ मुझे मत बोल कुछ भी। तो उसकी फ्रेंड भी एकदम शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि अनोखी मतलब इजीली किसी पे ट्रस्ट नहीं करती, उसको भी बहुत ट्रस्ट इशू होता है। अबीरा को तो होता ही होता है, पर अनोखी को भी बहुत होता है। तो उसकी फ्रेंड कहती है कि यार जब हमारी फ्रेंडशिप हुई थी ना, मुझ पे ट्रस्ट करने के लिए ना तुझे पूरे 5 महीने लगे थे, और एक ऐसी लड़की जिसे तू जानती भी नहीं है उस पर ट्रस्ट कर इतना ईजी, एक सीन कितना टाइम हुआ है तुम दोनों के साथ में? अनोखी बोलती जितना भी टाइम हुआ है ना बहुत हुआ है, शायद वक्त तो बहुत कम बिताया, बट ऐसे फील होता है कि सदियाँ बीत गई। देखा जाए तो हम दोनों के साथ में अभी तक 1 साल भी नहीं हुआ। तो उसकी फ्रेंड ज़ोरों से हंसती है, कहती बहन तेरा कटेगा, लिखवा ले, तेरा तो कटना ही कटना है ना। तो नोकी उसे बहुत गुस्से से देखती है, कहती देख मेरे प्यार के बारे में ना कुछ मत बोल, मैं आज तक तेरे बॉयफ्रेंड्स के बारे में बोली हूँ? तेरा कितना कटा है? बोली हूँ मैं कभी? नहीं बोली ना, तो प्लीज़ हाथ जोड़ती हूँ, मेरे प्यार के बारे में कुछ मत बोल। तो ऐसे बोल के अनोखी चुप हो जाती है। अनोखी को बहुत गुस्सा आ रहा होता है, और वो अब सोचती है कि वो किसी को भी नहीं बताएगी अबीरा के बारे में, सब उसे यही बोलेंगे कि भाई तेरा तो कटेगा, वो इतने दूर ये वो। लेकिन अनोखी को ऐसा नहीं था कि उसे ट्रस्ट नहीं था, उसे ट्रस्ट बहुत ज़्यादा था, लेकिन उसे बर्दाश्त नहीं होता था कि कोई भी उसके अबीरा के बारे में कुछ भी अनाप शनाप बोले। और वहाँ अबीरा जो है वो भी अनोखी के बारे में सोच रही होती है, और मरियम जो होती है वो अबीरा को बोलती है कि सुनना, वो तेरी तेरी आपी आई है क्या? तो बोलती हाँ आई है, क्यों तू क्यों पूछ रही है? तो वो कहती अरे ऐसे ही पूछ रही हूँ, कल नाराज़ थी ना तो सोचा अच्छा चल ठीक है मैं ना फ्रेश होके आती हूँ। बोलती अरे लेक्चर रह रहा है, लेक्चर के दौरान जाएगी, मैम नहीं जाने देंगी। तो बोलती अरे रिलैक्स यार, मैं मैम से बात कर लूँगी, वो जाने देंगी, आती हूँ। तो ऐसे बोल के मरियम उठते हैं, मैम से परमिशन लेती है और बाहर चली जाती है। बाहर जाने के बाद वो सीधा अबीरा की आपी की क्लास के बाहर जाके यूँ झांका तानी कर रही होती है, अंदर देख रही होती है कि अबीरा की आपी उसे एक बार दिख जाए। अंदर तो कहीं नहीं होती। तो मरियम कहती
कहती यार ये पीरा क्या पे कहाँ चली गई, दिख क्यों नहीं रही। तभी पीछे से कोई उसके शोल्डर पे हाथ रखता है तो मरियम एकदम डर जाती है। उसे लगता है कि शायद प्रिंसिपल आ गए, वो बोलेंगे कि अपना लेक्चर छोड़ के तुम यहाँ दूसरी क्लास के बाहर क्या कर रही हो। तो वो घबराते हुए पीछे देखते हैं, आंखें बंद करके कहती सॉरी मैम, मैं वो ऐसे कर रही थी। और तभी आंखें खोलती है, देखती है कि कोई और नहीं, ये तो अबीरा की आप ही है। मरियम देखती है और कहती है अरे आप, मैं तो आपसे ही मिलने आई थी, आप अब क्लास में नहीं थी। वो मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। तो वो थी मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, हटो सामने से, मुझे क्लास में जाना है। तो जैसे जाने लगती है मरियम जो है वो हाथ पकड़ लेती है, कहती प्लीज़ सिर्फ 5 मिनट, मुझे आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। तो अबीरा क्या पे कहती ओह तो तुम्हें मुझसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, इतने इंपॉर्टेंट होता तो कल तुम मेरी कॉल क्यों नहीं रिसीव कर सकती थी, बोलो। मरियम कहती आई एम सॉरी, मुझे आइडिया नहीं था कि वो आपका नंबर है। तो बोलती ओह तो तुम्हें आइडिया भी नहीं था कि वो मेरा नंबर है। मरियम कहती आई एम सॉरी, पर आपने मुझसे सिर्फ 2 बार ही कॉल पे बात करी, वो भी अबीरा के नंबर से, तो मैं आपका नंबर कैसे पहचानती। तो अबीरा क्या कहती है हाँ तो कोई भी कॉल आता है तो रिसीव तो करता है ना इंसान। मरियम बोलती पर मैं अननोन नंबर से बात नहीं करती, वो पीछे पड़ जाते हैं यार, को तो पता ही है ना। फिर इसलिए तो अबीरा के आपे का गुस्सा थोड़ा थोड़ा ठंडा होने लगता है, लेकिन वो खुद को गुस्सा बरकरार रखते हुए कहती हाँ तो इंसान एक बार कॉल रिसीव करके पूछ तो सकता है ना भाई कौन हो, किससे बात करनी है। बोलती आई एम सॉरी प्लीज़ माफ़ कर दो, पर मैंने आपको कॉल बैक की थी ना, आपने नहीं उठाई। अबीरा के आपे कहती मैं क्यों उठाती, तुमने मेरी उठाई थी। तो मरियम कहती अरे मुझे तो पता नहीं था ना आपका नंबर है, पर आपको तो पता था मेरा नंबर, आपने फिर भी मेरी कॉल नहीं उठाई। तो अबीरा के आपे कहती देखो तुम जाओ यहाँ से, मुझे क्लास में जाना है, मुझे लेट हो रही है। मरियम कहती ओके ओके आई एम सॉरी, सिर्फ 5 मिनट बात कर लो फिर मैं चले जाऊँगी। तो वो कहती हाँ बोलो। मरियम कहती यहाँ नहीं, किसी ने हमें यहाँ बाहर देख लिया ना क्लास के बाहर, तो हमारी क्लास बाहर ही लग जानी है प्लीज़, कहीं और। तो वो होती ठीक है चलो कैफेटेरिया। तो ये लोग कैफेटेरिया जाते हैं, वहाँ जाके बात कर रहे होते हैं। और मरियम बोलती है कि आपने मुझे कॉल क्यों किया था। तो अभी रख आप कहती नहीं पता मुझे, भूल गई हूँ मैं। तो बोलती अरे आपने कॉल किया था ना, कोई तो बात होगी। तो बीरा क्या पे कहती कोई बात नहीं करनी मुझे तुमसे, मैं जा रही हूँ। तो फिर से जाने लगती है। तो मरियम उनका हाथ पकड़ती है और जैसे बीरा क्या पे पीछे मुड़ती है, वो अपने हाथ की तरफ देखती है और मरियम की तरफ देखती है। मरियम इस बार उनका हाथ नहीं छोड़ती है और कहती है कि प्लीज़ बैठ जाना प्लीज़, 5 मिनट मांगे थे ना, 5 मिनट तो पूरे दे दे। तो वो बैठ जाती है और कहती बोलो क्या बात करनी है तुम्हें मुझसे। मरियम कहती अरे बैठोगे तभी बताऊँगी ना। तो वो बैठ जाती है और फिर मरियम कहती है कि वो एक्चुअली आई एम रियली सॉरी कि मैंने आपका कॉल रिसीव नहीं किया, आई एम रियली सॉरी प्लीज़ फॉरगिव मी। तो मतलब अभी भी उसने ना अबीरा के आपे का यूँ हाथ पे हाथ रखा हुआ था। तो वो थी ठीक है पहले मेरा हाथ छोड़ो। तो मरियम कहती क्या, वो थी मेरा हाथ छोड़ोगी तो ही ना। तो कहती आई एम रियली सॉरी। तो वो तुरंत हाथ छोड़ देती है और फिर अबीरा के आपे कहती ठीक है इट्स ओके कोई बात नहीं, क्या अब मैं क्लास में जाऊँ। तो मरियम बोलती नहीं बिल्कुल भी नहीं, पहले आप मुझे बताओगे आपने मुझे कॉल क्यों किया था। तो बोलती क्या मतलब क्यों किया था, ऐसे ही बस दिल कर रहा था बात करने का तो कॉल कर लिया, क्यों नहीं कर सकती तुम्हें कॉल। तो मरियम के फेस पे स्माइल आ जाती है, कहती जब भी आपका दिल करे बात करने को तो आप मुझे कॉल कर सकती हो, और अब तो मैंने आपका नंबर भी सेव कर लिया तो तुरंत कॉल रिसीव कर लूँगी। तो अमीरा के आप ही खड़े हो जाते हो, बोलती ठीक है बाय, ऐसे बोल के वो चली जाती है और मरियम के फेस पे एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है और मरियम हंसते हुए क्लास में आ जाती है। जब वो क्लास में आती है तो पीरक से पूछती है कि कहाँ गई थी तुम। मरियम बोलती कुछ नहीं यार, वो वॉशरूम गई थी। तो कहती इतना टाइम वॉशरूम में लग गया। बोलती अरे क्या हो गया तुम भी ना, क्या पढ़ाया मैम ने अभी। तो पीरक बोलती पता नहीं। बोलती क्या क्लास में थी फिर भी तुम्हारा ध्यान नहीं था। फिर बोलती एक्चुअली मेरा ध्यान कहीं और था। तो मरियम पूछती कहाँ। तो मेरा हंसने लग जाती है और चुप हो जाती है और अनोखी के बारे में सोचती है कि क्या बताऊँ, मैं तो कब से अनोखी के बारे में सोच रही थी। और वहाँ अनोखी जो है वो ना चाहते हुए भी अपनी दोस्त की बातों को बार बार याद कर रही होती है और उसे बहुत बुरा लग रहा होता है। और वो कहते हैं कि सब मेरी अबीरा को इतना गलत कैसे बोल सकते हैं, वो ऐसी नहीं है। पर मुझे क्यों बुरा लग रहा है, मैं बार बार उसकी बात क्यों सोच रही हूँ। मैं बिल्कुल नहीं सोच रही, मैं यहाँ पढ़ाई करने आऊँ, मैं सिर्फ पढ़ाई करूँगी और चुपचाप घर जाऊँगी। ऐसे बोल के पढ़ाई करने लग जाती है। काफ़ी लेक्चर्स बीत चुके होते हैं, फाइनली ब्रेक टाइम होती है, उधर भी ब्रेक होती है इधर भी ब्रेक होती है। ये लोग ब्रेक एंजॉय कर रहे होते हैं और तभी अबीरा की आपी जो है वो आती है और अबीरा से कहती है कि चलो ब्रेक करते हैं। तो बोलती ठीक है। तो ये लोग खाना खाने जाते हैं और मरियम भी साथ होती है। तो मरियम जो है वो पीछे रुक जाती है, उसके ना शू लेस जो है वो खुल जाते हैं और तभी अबीरा की आपी जो है वो भी रुकती है, पीछे की तरफ देखती है और देखते हैं कि मरियम जो है वो शू लेस बांध रही है, पर वो सही से बांध नहीं पा रही, टेढ़े मेढ़े बांध रही होती है, गलत बांध रही होती है वो ना। तो अबीरा की आपी कहती लो जी, इस मैडम को भी शूलेस बांधने नहीं आते, एक वहाँ अबीरा उसे भी नहीं आते और तुम्हें भी नहीं आते, बच्ची हो क्या, बचपन से शूज़ पहनते आ रहे हो फिर भी शूलेस बांधने नहीं आते। वो थी आप डांट क्यों रही हो, मैंने आपसे हेल्प मांगी नहीं ना, मैं कर रही हूँ ना। तो बोलती गलत कर रही हो तुम,
पाँव पर रखो चेयर पे, तो ऐसी पास में चेयर पड़ी होती है ना, तो उधर पाँव रखवाते हैं और ख़ुद उसके शूलेस बांधे होते हैं। और ये देख के ना मरियम के फेस पे बड़ी सी स्माइल आ जाती है। वो बहुत प्यार से देख रही होती है अबीरा की आपी को। अबीरा की आपी कहती है लो हो गया तुम्हारा शूलेस, अब मैं हैंड वॉश करके आती हूँ, एक काम करो मेरे लिए समोसा मंगवा देना। तो ऐसे बोल के वो चली जाती है हैंड वॉश करने के लिए। और यहाँ मरियम जो है वो 2 समोसों की प्लेट मंगवाती है। तो वो कहती 2 क्यों मंगवाई, 2 खाएगी क्या तू? तो बोलती अरे नहीं, वो तुम्हारी आपी ने बोल के गया कि मैं उनके लिए मंगवा लूँ, मैं हैंड वॉश करने गई है ना। अबीरा बोलती ओके। तो अबीरा को भूख लगी होती है, वो खा लेती है, पर मरियम नहीं खाती, वो अबीरा की आपी का वेट कर रही होती है। और तभी जो है वो बेल हो जाती है, अबीरा की आपी नहीं आती, बहुत टाइम हो चुका होता है। अबीरा बोलती तुमने भी अभी तक कुछ नहीं कहा, तुम तो खा लो। बोलती अरे नहीं तुम जाओ लेक्चर ले, हाँ मैं आ रही हूँ 5 मिनट में। बोलती अच्छा ठीक है जल्दी आना। तो अबीरा जो है वो लेक्चर लेने चले जाती है, पर मरियम उधर ही बैठ के वेट कर रही होती है अबीरा की आपी का। काफ़ी टाइम बीत चुका होता है लेकिन अबीरा की आपी आती नहीं है। तो मरियम उठ के जाने लगती है, तभी देखते हैं कि सामने से अबीरा की आपी आ रही है भागते हुए और कहती है कि आई एम रियली सॉरी यार, मुझे बहुत टाइम लग गया, तुम अभी तक इधर क्यों, तुम लेक्चर लेने नहीं गई? वो बोलती नहीं, वो आपने बोला था ना कि आप आओगी, तो बस वेट कर रही थी। तो वो हंसने लग जाती है, कहती है अच्छा बैठो। तो मरियम और अबीरा के आप ही दोनों उधर बैठते हैं और दोनों जो है वो समोसा खा रहे होते हैं। और तभी मरियम जो है वो देख रही होती है अबीरा के आपी को। तो अबीरा के आपी कहती है कि अबीरा ने खा लिया, वो भी चली गई, तुम क्यों नहीं गई? बोलती आपने बोला था ना आप आओगी, तो मैं बस आपका वेट करी थी, लेकिन आपने इतनी देर लगा दी। बोलती सॉरी यार, वो प्रिंसिपल मैम मिल गई थी, उन्होंने कुछ काम बोल दिया, तो पता था प्रिंसिपल मैम का हुक्म नहीं टाल सकते हम लोग यहाँ पे। तो मरियम कहती ठीक है। तो बोलती वैसे तुम्हें चले जाना चाहिए था, इतना वेट क्यों किया? कहती क्योंकि मुझे पता था आप वापस ज़रूर आओगी। तो वो बोलती तुम्हें क्यों पता था कि मैं आऊँगी? हो सकता था मैं ना आती, यहाँ से सीधा क्लास में चली जाती। तो कहती नहीं मुझे पता था आप आओगी, और देखो आप आ भी गई। तो मेरा क्या आप ही खाना छोड़ देती है और वो मरियम की तरफ देखती है और कहती है कि वैसे तुम्हें पता कैसे था कि मैं आऊँगी? मरियम कहती पता नहीं, बस ऐसे ही अंदर से फीलिंग आ गई। तो मेरा क्या आप ही ज़ोरों से हंसते कि तुम्हारी फीलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है भाई। बोलती हाँ वो तो है, और मेरी फीलिंग्स कभी गलत नहीं होती। तो ये दोनों हंस रहे होते हैं और ऐसी बातें कर रहे होते हैं। बातों बातों में जो है इनकी दोस्ती हो जाती है, दोनों एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा घुल मिल रहे होते हैं, काफ़ी ज़्यादा बात कर रहे होते हैं और पूरा लेक्चर ख़त्म हो जाता है। इन दोनों ने अपना एक लेक्चर बातों में ही वेस्ट कर दिया था, इन दोनों में से किसी को आइडिया ही नहीं होता था। और ये लोग तो अभी भी बातों में मगन नहीं थे, लेकिन तभी बेल हो जाती है और इन दोनों को रियलाइज़ होता है कि वो शीट हमारा एक लेक्चर छूट गया बातों बातों में, हमें पता ही नहीं चला। तभी अबीरा की आप ही कहती वो शिट यार, मेरा वो इतना इंपॉर्टेंट लेक्चर मिस हो गया, क्या यार तुम भी बातों में लगा दिया, टाइम का पता ही नहीं चला। मरियम कहती है आई एम सो सॉरी, मेरी गलती है, मैंने कुछ ज़्यादा ही बोलती हूँ, सच बोलूँ तो मुझे भी वक्त का पता नहीं चला। वैसे मैं इतना ज़्यादा नहीं बोलती, पता नहीं क्यों आपके साथ होती हूँ तो बस चुप रहने का मन ही नहीं करता। तो अबीरा क्या भी हंसते हुए कहती तुम बहुत क्यूट हो, ठीक है फिर तुम क्लास में जाओ, मैं भी क्लास में जाती हूँ, बहुत लेट हो रहा है। तो मरियम कहती क्या हम साथ में चल सकते हैं? तो अबीरा क्या भी कहती है कि ठीक है मैं ही पे करके आती हूँ। बोलती मैंने कर दिया है। अबीरा क्या भी कहती तुम्हें पे करने की क्या ज़रूरत है? बोलती क्योंकि ऑर्डर मैंने किया था। तो वो कहती पर तुम छोटी हो। कहती तो क्या हो गया, देखो छोटा बड़ा कुछ नहीं होता, फ्रेंड्स में एज मैटर नहीं करती, हम फ्रेंड्स हैं ना, तो फ्रेंड्स इक्वल होते हैं, चले अब। तो अबीरा क्या भी हंसने लग जाती थी, तुमसे बातों में कोई नहीं जीत सकता। तो ये दोनों ऐसी बातें करते करते आते हैं अबीरा की क्लास के बाहर और मरियम कहती लो मेरी क्लास आ गई। तो अबीरा क्या भी कहती चलो फिर तुम अपनी क्लास में जाओ, मैं मेरी क्लास में जाती हूँ। तो मरियम अपनी क्लास में जा रही होती है, पलट पलट के देख रही होती है अबीरा क्या भी को, और अबीरा क्या भी पलट के उसे देखती है और स्माइल करते हुए वो अपनी क्लास में चली जाती है। जब मरियम क्लास में आती है तो अबीरा उसे कहती है तुम इतनी देर कहाँ लगा आई हो? हाँ पता भैया तुमने पूरा लेक्चर मिस कर दिया। वो बोलती आई एम सॉरी यार, वो थोड़ी तबीयत डाउन हो गई थी। तो बोलती क्या हुआ, बोलो तुम ठीक हो? तो बोलती हाँ यार ठीक हो, मैंने प्रिंसिपल से पेन किलर ले रही थी, अब अच्छा फील हो रहा है। तो अभी लगती ज़्यादा पेन हो रहा है तो मुझे बताओ, मैं मैम से बात करूँ तुम्हारी छुट्टी की? बोलती अरे नहीं नहीं अब मैं ठीक हूँ। तो उसके बाद ये लोग पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। पढ़ाई होने के बाद जैसे छुट्टी ख़त्म होती है तो ये लोग बाहर की तरफ आ रहे होते हैं और मरियम जो है वो भी अबीरा के साथ होती है। तभी मरियम के आप ही जो है वो पार्किंग से स्कूटी लेके आते हैं, कहती चलें? तो मरियम कहती है कि क्या आप लोग मुझे भी ड्रॉप कर दोगे प्लीज़? तो अबीरा बोलती है या श्योर बैठो ना। तो ये तीनों जो है वो एक ही स्कूटी पे बैठे होते हैं और पहले जो है वो अबीरा की आप ही जो है पहले मरियम को ड्रॉप करती है और मरियम अंदर चली जाती है। तो ये लोग वापस घर आ जाते हैं, अबीरा घर जाते हैं, ऊपर की तरफ भागते हैं हमेशा की तरह।
हम सिर्फ बैग रखती है और मोबाइल उठा लेती है और अनोखी की चैट्स खोलती है, देखते हैं कि अनोखी ने एक भी मैसेज नहीं किया, तो अबीरा को काफ़ी बुरा लगता है। अबीरा को मन करता तो वो मोबाइल साथ लेके जाती है और कॉलेज, और बहुत से मैसेज करती, पर उसके कॉलेज में अलाउ नहीं था, पर अनोखी के कॉलेज में मोबाइल अलाउ था और अनोखी लेके भी जाती थी, फिर भी कोई टेक्स्ट नहीं करती थी। तो अबीरा काफ़ी परेशान होती है, वो भी ज़्यादा मैसेज नहीं करती क्योंकि उसे लगता है कि अगर वो ज़्यादा मैसेज करेगी तो कहीं अनोखी डिस्टर्ब ना हो जाए। और इसलिए वो एक ही मैसेज करती है कि आई एम होम, जब फ्री हो मुझे कॉल कर लेना। ऐसे बोल के मोबाइल रख देती है और फ्रेश होने के लिए चली जाती है। फ्रेश होके आती है, फिर मोबाइल उठाती है, शायद अनोखी का कोई मैसेज आया होगा, पर कोई मैसेज नहीं आया होता। और अबीरा सैड हो जाती है और तभी उसके आप ही कहती है कि तुम्हारा सही आते साथ मोबाइल उठा लेती हो, हाँ नीचे किसी को मिली भी नहीं, तुम्हारी मम्मा तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। अबीरा बोलती है हाँ मैं जा रही हूँ। तो अबीरा मोबाइल पॉकेट में डालती है और वो नीचे चली जाती है। अबीरा पहले पैंट्स नहीं पहनती थी, पर अब जब से वो अनोखी के साथ प्यार में थी वो पैंट्स पहनती थी ताकि मोबाइल को जब भी छुपाने की जरूरत पड़े वो फ़ौरन पॉकेट में डाल ले। तो उसकी मम्मा उसे कहती हैं कि अबीरा तुम्हें मैं कब से नोट कर रही हूँ, बहुत टाइम हो गया, तुम रेगुलर पैंट्स पहन रही हो, क्या हो गया, शलवार कमीज़ पहनने का मन नहीं करता अब। तो अबीरा हंसने लग जाती है, कहती नहीं मम्मा ऐसी तो बात नहीं है। उसकी मम्मा कहती है कि शलवार कमीज़ पहना करो, समझी। तो अबीरा कहती जी मम्मा। तो अबीरा अपनी मम्मा के साथ बैठ जाती है, उसकी मम्मा उससे कुछ बातें वगैरह कर रही होती है, पर अबीरा का तो ध्यान ही नहीं होता, वो अनोखी के बारे में सोच रही होती है और बार बार अपनी पॉकेट को यूँ टच करते हैं कि उसका मोबाइल वाइब्रेट तो नहीं हो रहा। अभी अबीरा की मम्मा कहती है बार बार तुम अपने थाइस पे क्यों हाथ रख रही हो। कहती अरे मम्मा वो हल्की सी खुजली सी हो रही थी। तो उसकी मम्मा कहती है अच्छा ठीक है, एक काम करो मेरे साथ खाना लगवा लो, हम लंच करते हैं ऐसे बैठ के। अबीरा बोलती ठीक है। तो अबीरा मम्मा के साथ बर्तन वगैरह सब लगवाती है, सब बैठ के लंच कर रहे होते हैं और अबीरा बस ये स्पून लेके ऐसे बैठी होती है। उसकी मम्मा कहती क्या हो गया बेटा, तुम खा क्यों नहीं रही। अबीरा बोलती मम्मा मेरा मन नहीं है। तो अबीरा की मम्मा कहती अरे यार तो तुम्हारा फेवरेट खाना बना है फिर भी तुम नहीं खा रही। अबीरा कहती मम्मा मुझे भूख नहीं है, वो मैंने कॉलेज में कुछ खा लिया था ना। तो ऐसे बोल के खाना बीच में छोड़ के उठ जाती है और रूम में जाने के बाद वो खुद से अनोखी को कॉल कर देती है। तो अनोखी कॉल भी पिक नहीं करती। अभी तक अनोखी ने कोई मैसेज नहीं किया होता वो घर पहुंची है कि नहीं। अबीरा को बहुत टेंशन हो रही होती है। अबीरा काफ़ी बार कॉल करती है पर कोई रिप्लाई नहीं आता। तो अनोखी जो है वो मोबाइल साइड पर रख के बस बैठी होती है, वो घर आ चुकी होती है, पर उसके बाद में उसकी दोस्तों की बातें चल रही होती हैं। वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है उन सब बातों को लेकर। उसकी वो बातें ना, दोस्त की बातें उसके माइंड से जा ही नहीं रही थी और उसका मोबाइल पे ध्यान ही नहीं जाता। वो बस गुमसुम होकर बैठी होती है, उन सब बातों को सोच रही होती है। अबीरा बहुत परेशान होती है और बहुत मैसेजेस करती है पर कोई रिप्लाई नहीं आता। तभी अबीरा को याद आता है कि उसके फ्रेंड्स के पास तो पता होगा ना कि वो कहाँ है, फ्रेंड्स के साथ ही होगी, फ्रेंड्स का नंबर तो अबीरा के पास था। तो अबीरा जो है वो ग्रुप में मैसेज करते हैं पर कोई रिप्लाई नहीं आ रहा होता, ग्रुप में कोई मैसेज सीन नहीं कर रहा होता। अबीरा कहती है मुझे समझ नहीं आता, एक तो जब भी मुझे इनके फ्रेंड्स की ज़रूरत होती है, कोई काम पड़ता है, इसके कोई भी फ्रेंड एक्टिव नहीं होती। तो अबीरा के पास सिर्फ 2 फ्रेंड्स का ही नंबर होता है। तो वो जो है उन दोनों को मैसेज करती है, पर्सनली भी मैसेज करती है, पर उन दोनों ही का मतलब सिंगल टिक आ रहा होता है, वो ऑफलाइन होते हैं। तो अबीरा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। अबीरा बार बार अनोखी को कॉल करती है, बहुत परेशान हो रही होती है। अबीरा की हालत एकदम रोने वाली हो गई होती है, वो इतनी परेशान हो जाती है ना अनोखी को लेके कि उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो सोचती है कि अनोखी इतना कहाँ बिजी हो गई, एक मैसेज नहीं किया, पता नहीं वो ठीक है कि नहीं, वो घर पहुंची है कि नहीं, क्या अभी तक कॉलेज में है, क्या हुआ होगा क्या ना हुआ होगा, बस यही सोच सोच के वो पागल हो रही होती है। और काफ़ी टाइम बीत जाता है। अबीरा बस मोबाइल की तरफ देख रही होती है। अबीरा की आप ही भी नोट करती है कि अबीरा मोबाइल पे कुछ ज़्यादा ही खोई खोई है और यहाँ अबीरा पागलों की तरह अनोखी को मैसेज पे मैसेज करी है। फाइनली अनोखी जो है वो ऑनलाइन आती है। अबीरा ने तकरीबन 100 से ज़्यादा मैसेजेस छोड़े होते हैं और अनोखी उन मैसेज का सिर्फ एक रिप्लाई देती है कि मैं घर आ गई हूँ और बिल्कुल ठीक हूँ। इसके अलावा किसी मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं देती और फिर से जो है वो बैग चली जाती है। अबीरा को बहुत बुरा लगता है। अबीरा तुरंत कॉल करती है और अनोखी कॉल रिसीव नहीं करती और अबीरा मैसेज करती है कि क्या हुआ, मेरी कॉल क्यों नहीं रिसीव करी, क्या मेरी कॉल और मैसेजेस दिख नहीं रहे। तो अनोखी बस इतना मैसेज करते हैं हाँ दिख रहे हैं पर अभी कॉल पे बात नहीं कर सकते। तो अबीरा कुछ फोर्स नहीं करती उसे कि नहीं मुझे बात करनी है। वो बोलती है ओके ठीक है कॉल पे बात मत करो, पर अगर हो सके तो बस एक वॉइस कर दो और उसमें बता दो कि आप ठीक हो, मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, क्या कुछ हुआ है जो आपने मुझे नहीं बताया। तो अनोखी चुप हो जाती है, कुछ नहीं बोलती, बस इतना बोलती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है और फिर से ऑफलाइन चली जाती है। अबीरा को बहुत बुरा लग रहा होता है, उसकी लिटरली आंखों में आंसू आ चुके होते हैं। कहते हैं ना जब आप एक इंसान से प्यार करते हो, स्पेशली आपको उस इंसान की आदत हो चुकी होती है हर टाइम उससे बात करने की, तो आप उसके बगैर एक पल नहीं रह पाते। अबीरा का वही हाल होता है और ये सिर्फ हाल अबीरा का नहीं होता, वहाँ अनोखी का भी यही हाल होता है। अनोखी भी अबीरा को बहुत मिस कर रही होती है, उसे भी अबीरा की याद सता रही होती है, अबीरा से बात करने का मन उसका भी कर रहा होता है। पर अनोखी एक ऐसी लड़की होती है ना कि एक बार उसके माइंड में कोई चीज़ बैठ जाए तो वो आसानी से जाती नहीं है। अनोखी उस चीज़ को लेकर, उस बात को लेकर बहुत परेशान थी। ऐसा नहीं था किसी अबीरा पे ट्रस्ट नहीं था, बस वो बातें उसे डिस्टर्ब कर रही थी, वो बस पागलों की तरह उन्हीं बातों को सोच रही थी और यहाँ अबीरा का सब्र अब टूट चुका होता है।
वो रोते हुए अब जो है एक वॉइस मैसेज करती है अनोखे को, बस एक वॉइस मैसेज करती है। वो इतना इमोशनल वॉइस मैसेज होता है, लिटरली उसमें अबीरा रो रही होती है, उसकी हालत बहुत ख़राब होती है और बस इतना बोलती है कि अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो एटलीस्ट मुझे बताओ ताकि मैं अपनी गलती सुधारूँ। मुझे नहीं पता मुझसे क्या हुआ है, क्यों मुझसे बात नहीं कर रही, क्यों मेरे साथ ऐसा कर रही हो। घर आके मुझे कोई मैसेज नहीं किया, मेरे इतने मैसेजेस का बस एक रिप्लाई दिया। कुछ हुआ है, कोई बात डिस्टर्ब करी है, किसी ने कुछ बोला है या मैंने कुछ बोला है तो आई एम रियली सॉरी, एटलीस्ट बात शेयर तो करो। मुझे कुछ भी प्रॉब्लम होती है मैं तुरंत पागलों की तरह आपके पास आती हूँ, हर एक बात बताती हूँ और आप बस चुपचाप बैठ जाती हो। दिस इज़ नॉट फेयर यार, यू आर हर्टिंग मी। प्लीज़ बेबी, जो भी मन में है ना उसे ज़ुबान पे लाओ, मुझे बताओ, मुझसे बात करो, प्लीज़ मुझे कॉल करो, आई एम वेटिंग फॉर यू। और ऐसे ही एक वॉइस कर देती है और वो वॉइस जो है वो गलती से ग्रुप में चला जाता है। बिकॉज अबीरा इतना रो के वो वॉइस कर रही होती है ना कि उसकी आंखों में आंसू होते हैं, उसे दिखता नहीं है कि ग्रुप में जा रहा है या कहाँ जा रहा है। तो मतलब वो गलती से ना ग्रुप में कर देती है, वही जो उनका फ्रेंड्स ग्रुप होता है। मतलब लास्ट उसने वहाँ पे मैसेज किया था ना कि हेलो कोई है, किसी को पता है अनोखी कहाँ है। तो वही चैट खुली होती है, वो व्हाट्सएप खोलते हैं कि वो अनोखी को मैसेज करेगी, पर आंखों में आंसू की वजह से उसे क्लियरली दिखता भी नहीं है। और जो चैट खुली होती है उसे लगता है कि वो अनोखी की होगी, पर वो ग्रुप चैट होती है और वो ग्रुप में वो वॉइस वाला मैसेज कर देती है, वो भी रोने वाला। और जहाँ अनोखी की फ्रेंड सारी ऑफलाइन थी, पता नहीं ऐसा मैजिक होता है ना कि वो वॉइस आते ही वो सारी दोनों की दोनों ऑनलाइन आ जाती है और दोनों वो तुरंत वॉइस सुन लेती हैं। और वहाँ से अनोखी भी उसी टाइम ऑनलाइन आती है और वो भी वो वॉइस सुनती है, उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और वो देखती है कि ये वॉइस तो ग्रुप में आई पड़ी है। तो वो बहुत गुस्सा करती है, वो उसी टाइम अबीरा को कॉल करती है, उसे कहती है ये क्या बदतमीज़ी है, हाँ ये क्या हरकत करी है तुमने। अबीरा कहती है मैंने क्या किया, प्लीज़ मुझे बताओ, आई एम सॉरी अगर मुझसे कोई गलती होगी, लेकिन प्लीज़ मुझसे बात करना बंद मत करो। अबीरा कहती तुमने वो वॉइस ग्रुप में, अनोखी कहती सॉरी तुमने वो वॉइस ग्रुप में क्यों की। अबीरा बोलती कौन सी वॉइस, मैंने कोई वॉइस ग्रुप में नहीं की, मैंने आपको वॉइस की है। तो अनोखी बहुत चिल्लाती है, कहती तुमने मुझे पागल समझ रहे क्या, अंधी हूँ मैं, मैंने देखा है वो वॉइस ग्रुप में है, मेरे फ्रेंड्स भी ऑनलाइन है, तुम जल्दी से वो वॉइस डिलीट करो, मुझे नहीं पता अभी के अभी। तो अबीरा कहती हम सॉरी, मुझे मेरा ध्यान नहीं गया होगा। अनोखी बताती सॉरी बाद में बोलना, पहले जाके डिलीट करो, मैं नहीं चाहती मेरी कोई भी फ्रेंड तुम्हारी वॉइस सुने। तो फ़ौरन से जागती है, भागती है वहाँ से, वो वॉइस डिलीट करती है। और उसमें से एक फ्रेंड जो होती है अनोखी की, वो वॉइस थोड़ी सी सुन चुकी होती है और वो कहते हैं कि ये आवाज़ कहीं सुनी सुनी है, मैं पहले ही कहूँ पीरा की आवाज़ सुनी सुनी लगती है, क्या मैं इसे जानती हूँ, क्या मैं इसे पहले कभी बात कर चुकी हूँ। तो वो ये सब सोचने लगती है और फिर वो मैसेज करती है पर्सनली अबीरा को कि अबीरा आपने वो वॉइस क्यों डिलीट किया, क्या वो वॉइस अगेन सेंड कर सकते हो, प्लीज़ रोना मत, अगर वो खड़ी है तो अगेन सेंड कर दो, कोई भी और वॉइस अपनी सेंड कर दो, मुझे बस आपकी वॉइस सुनी है, मुझे जानी पहचानी लग रही है। और यहाँ अनोखी अबीरा पे बहुत चिल्ला रही होती है कॉल पे। अबीरा तो पहले ही बहुत ज़्यादा दुखी थी, सारा दिन बात नहीं हुई अनोखी पे, और अब अनोखी जब चिल्ला रही होती है तो अबीरा बस बच्चों की तरह रोना स्टार्ट कर देती है। अनोखी को जब रियलाइज़ होता है कि अबीरा रो रही है तो अनोखी चुप हो जाती है कि आई एम सॉरी प्लीज़ रोना बंद करो। अबीरा बोलती क्या समझ रखा है मुझे, हाँ एक पागलों की तरह आपसे प्यार करवा लिया, पागलों की तरह आपकी आदत डलवा ली, जब आपकी आदत लग गई, आपसे पागलों की तरह प्यार करने लगी तो बदले ले रही हो ना, स्टार्टिंग में आपका प्यार एक्सेप्ट नहीं कर रही तो उसी चीज़ का मुझसे बदला लिया जा रहा है। हाँ बोलो ना क्यों कर रही हो ऐसा, पता है एक सेकंड नहीं रह सकती आपके बगैर। कॉलेज तो मैं भी जाती हूँ ना, मैसेजेस करती हूँ, वहाँ के मैसेजेस करती हूँ और आप तो एकदम मुझे भूल ही जाती हो यार, ऐसा होता है प्यार। क्योंकि बती देखो मेरे प्यार पे कोई बात ना करना, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मेरा बती घंटा प्यार करती हो यार, ये प्यार होता है, आई नो प्यार करती हो, मैं आपके प्यार पे अब शक नहीं कर रही, लेकिन ऐसा प्यार नहीं चाहिए मुझे, ओके। जैसे मैं आपसे प्यार करती हूँ ना पागलों की तरह, हर टाइम मैं आपके बारे में सोचती हूँ, आपको मैसेज करती हूँ, अपना ईगो एटीट्यूड सब कुछ साइड पे रखती हूँ, पता है आपको। कोई भी मुझे मैसेज कर लेना तो 2-2 हफ्ते तक मैं मैसेज सीन तक नहीं करती, और आप मुझे मैसेज करो ना 1 सेकंड में सीन हो जाता है। क्या मैं पागल हूँ, क्या समझ रखे पागल हूँ मैं, ऐसे कैसे आपका मैसेज सीन हो जाता है बोलो। हर टाइम ना अपना मोबाइल वाइब्रेशन पे रखती हूँ मैं, और ऐसे प्रिजिशन सा लगाए रखती हूँ कि ज़रा सा वाइब्रेट हो फ़ौरन उठाऊँ, वाइब्रेशन पे ना रखूँ ना तो उसे रिंगटोन पे रखती हूँ, वॉल्यूम फुल रखती हूँ कि ज़रा सा नोटिफिकेशन आए फ़ौरन आऊँ मैं व्हाट्सएप पे। पागल हूँ मैं, बोलो क्या मैं पागल हूँ। और आप घंटों बाद मेरा मैसेज सीन करती हो और 1000 मैसेज का सिर्फ एक रिप्लाई देती हूँ ठीक हूँ, यानी ये क्या बात हुई यार। प्यार करती हूँ तो प्यार को जताना भी सीखो, समझी। प्यार करती हूँ घंटा प्यार करती हूँ, हर्ट करती हूँ यार मुझे, ये होता है प्यार। मुझे ना मेरे टाइप का प्यार चाहिए, जो चीज़ें मैं आपके लिए करती हूँ ना वैसे ही चाहिए, समझी। हालांकि बती तो करती हूँ तो हूँ प्यार, क्या लगता है मजाक कर रही हूँ मैं तुमसे, मैं प्यार नहीं करती। जहाँ भी होती हूँ जब भी होती सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचती हूँ। अभी रबोदी सोचने से कुछ नहीं होता। इफ़ यू
छोड़ो यार, बात करनी फजूल है। कि बताइए क्या फजूल है, तुम्हें क्लियर करना होगा क्या बोलना चाहती हो। मीरावती अगर मेरे बारे में सोचती हो ना, मुझे मिस करती हो ना, तो तुरंत मुझे मैसेज करो, मुझे भी तो बताओ मुझे प्यार करती हो, मुझे भी तो फील होना चाहिए कि कोई इंसान है जो मेरी परवाह करता है, मुझे मिस कर रहा है। हाँ, मैं इतने सारे मैसेजेस क्यों करती हूँ, पूरे पूरे पैराग्राफ लिख के भेजती हूँ, क्यों, ताकि आपको रियलाइज़ हो कि मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। राम अनोखी बती, तुम अभी भी तुम्हें रियलाइज़ नहीं हुआ कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मेरा बोलती है अरे यार कैसे समझाऊँ, मेरे टाइप का प्यार चाहिए मुझे। एक दिन मेरी जगह पे रह के देखो कितना प्यार करती हूँ मैं आपको, कितने टेक्स्ट करती हूँ, कितना कॉल करती हूँ, हर टाइम आपके साथ रहना चाहती हूँ। और आप, मैं काम कर रही थी लेकिन तुम्हारे बारे में सोच रही थी। हाँ बस हो गया, मैसेज कॉल नहीं करना होता, वो हर बार मैं करूँ कि यार सिर्फ मेरा रिश्ता है आपका रिश्ता नहीं है क्या, इस रिश्ते में सिर्फ मैंने एफर्ट्स डाली है आप नहीं डालोगी क्या, सिर्फ मैं प्यार करती हूँ बोलो, ये तो बोल दो कि सिर्फ मैं ही प्यार करती हूँ आप प्यार ही नहीं करती, फिर तो है सब मैं ही करूँगी क्योंकि वन साइडेड लव होगा ना। पर हमारा वन साइडेड लव नहीं है तो सब कुछ मैं क्यों करूँ यार। मैं ये नहीं कह रही मुझे करने से प्रॉब्लम है, मैं करूँगी क्योंकि मैं आपसे प्यार करती हूँ, पर बदले में मुझे भी तो प्यार चाहिए। बहुत हो गया अनोखी, इनफ, अब मुझसे और नहीं होगा। अनोखी बोलती ओह तो तुम मुझे छोड़ रही हो, अब मेरा बोलती मर के भी ना छोड़ूं, समझी, ये बात सोचना भी बस, मैं आपको छोड़ दूंगी, जान ले लूँगी आपकी, लेकिन आपको छोड़ूंगी नहीं। तो अनोखी हंसने लग जाती है, कहती अच्छा तो मेरी जान ले रही हो। मेरी बोलती शराब यार प्लीज़ शराब। तो मेरा रोने लग जाते हैं। अनोखी बोलती आई एम सॉरी, वो तुम्हें तो पता है ना कोई एक बात मेरे दिमाग में घुस जाए ना तो वो निकलती नहीं है। मेरा बोलती कौन सी बात घुस गई है बताओ। तो अनोखी सब कुछ बता देती है, तो जो उसकी फ्रेंड ने उसे बताया था। मेरा बोलती तो आपको मुझ पर शक है। हाँ 24 घंटे तो आपके साथ कॉल पे रहती हूँ फिर भी शक है, एक ही मोबाइल है मेरे पास, आके देख लो घर में। तो क्या बोलती बात वो नहीं है कि मुझे तुम पे शक है। मेरा बोलती फिर क्या बात है। अनोखी बोलती पता नहीं क्या है ये। मेरा पति ये शक ही है और कुछ नहीं है, और अगर एक रिश्ते में शक का कीड़ा आ जाए ना तो वो रिश्ता बर्बाद हो जाता है। वो कीड़ा ना रिश्ते को खा जाता है। हमारे रिश्ते में उस शक के कीड़े को मत आने दो। आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़, मुझे जैसा प्यार चाहिए वैसा प्यार दो, मैं भी तो देती हूँ, भूलो मत। जो प्यार आप एक्सपेक्ट करती हो ना मैं आपसे करूँ, मैं भी वही एक्सपेक्ट करती हूँ क्योंकि हम दोनों की फीलिंग सेम है, क्योंकि हम दोनों लड़कियाँ ही हैं। अगर आप चाहती हो कि मैं आपको प्यार दूँ तो मैं भी तो वही प्यार ही चाहती हूँ आपसे। अगर आप चाहती हो कि मैं आपको टाइम दूँ तो मैं भी तो सेम वही चीज़ चाहती हूँ। हम दोनों की फीलिंग सेम है, हम दोनों को एक ही चीज़ चाहिए। ये बात आप क्यों नहीं समझती। अरे ऐसा तो सिर्फ वन साइडेड लव में ही होता है ना कि सब कुछ हम अगले इंसान को देते हैं क्योंकि वापस उससे कुछ मिलने की उम्मीद नहीं होती। पर भूलो मत हमारा वन साइडेड लव नहीं है, और मैं ना वन साइडेड लव में रह भी नहीं सकती। बिकॉज मैं एक ऐसी लड़की हूँ जिसे बचपन से प्यार मिलता है, केयर मिलता है, जो पैम्पर्ड रही है। और मैं अपने पार्टनर से भी यही एक्सपेक्ट करती हूँ कि मुझे पैम्पर्ड करे, वो मुझे उतना प्यार दे जो शायद मुझे पहले कभी मिला भी ना हो। मैं वो प्यार आपसे एक्सपेक्ट करती हूँ। पता बहुत सी प्यार ऐसा है जो मुझे नहीं मिला। एक सिस्टर का प्यार नहीं मिला मुझे, एक बेस्ट फ्रेंड का प्यार मुझे नहीं मिला, और कभी कभी तो बेटी होने का वाला प्यार भी मुझे नहीं मिल पाता। तो वो सारा प्यार मैं आपसे एक्सपेक्ट करूँगी ना। एक लड़की को जो प्यार की तलब होती है ना वो अपने पार्टनर में ही पूरी करना चाहती है। वो चाहती है उसका पार्टनर ही पूरी करे उसकी सारी वो ख्वाहिश, और मैं भी तो यही चाहती हूँ। मैं वो लड़की नहीं हूँ जो चाहे कि भाई मुझे महंगे महंगे गिफ्ट्स दो, फ्लावर्स दो। इनफैक्ट मुझे अगर कोई फ्लावर्स देता है ना मैं उसे बोलती हूँ कि मुझे फ्लावर्स मत दो। ऐसा नहीं है मुझे फ्लावर्स पसंद नहीं है, पर जब वो फ्लावर्स ख़राब होते हैं ना तो मुझे हर्ट होता है। यार मैं इतनी सॉफ्ट लड़की हूँ, मुझे सिर्फ आपका टाइम, आपका प्यार, प्यार से करने वाली थोड़ी सी बात चाहिए। आपकी बात क्यों नहीं समझ आती। मैं क्या बोलती हूँ ओके बाबा आई एम सॉरी, यहाँ की समझ, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। फिर बोलती आप हर बार ऐसे ही बोलती हो और फिर से ऐसा करती हो मेरे साथ। जाओ यार मैंने ही गलती कर ली, सही बोला था आपको, मुझे प्यार प्यार व्यार करना ही नहीं है। पता नहीं क्यों आपसे प्यार हो गया, काश कभी प्यार ही ना होता। नो की बोलती तुम प्यार करके पछता रही हो, तुम वाह पछता रही हो प्यार करने के बाद। मेरे बोलती हाँ नया मुद्दा उठा लो लड़ाई करने का। पता नहीं छोटी छोटी बातों को बतंगड़ कैसे बनाते हैं ना, वो आपसे सीखे कोई। नहीं यार मैं तो बोलने से पहले भी ना 1000 बार सोचूं, क्योंकि मेरी छोटी छोटी बात को लेके आप लड़ाई कर लेती हो। मैंने ये नहीं बोला मैं आपसे प्यार करके नहीं पछता रही, मैं सिर्फ प्यार से पछता रही हूँ। प्यार चीज़ ही ऐसी है जो इंसान को किसी का भी गुलाम बना सकता है। अरे बादशाह तक अपने ताज उतार के कदमों में रख देते अपनी महारानी के प्यार के चक्कर में। तनों की बती ओह अच्छा तो तुम क्या चाहते हो मैं मेरा ताज उतार के तुम्हारी कदमों में रख दूँ। अमीर बती नहीं हाथ जोड़ती हूँ आपके सामने, कोई ताज नहीं चाहिए, बस अच्छे से बात कर लिया करो, थोड़ा सा टाइम दे दिया करो, प्यार से बात कर दिया करो। इंपॉर्टेंस फील का पता है क्या होता है, जैसे मैं आपको इंपॉर्टेंट करवाती हूँ ना फील, वैसे मुझे इंपॉर्टेंट फील करवा दिया करो। बहुत है, कोई ताजमहल नहीं चाहिए मुझे।
तो नोकी बोलती अरे ताजमहल तो तब मिलेगा ना जब तुम मरोगी। मेरे बोलती हाँ बस मरने का ही वेट करो। नोकी बोलती शराब हो के मैं मजाक कर रही थी। और मेरे बोलती बस रहने दो। तो नोकी वो बीरा को समझाती है, उससे प्यार से बात करती है, उसका मूड ठीक करवाने की कोशिश करती है। सो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होगा। सो गाइज अगर आप लोग भी ऐसा करते हो कि किसी दूसरों की बातों में आके आप अपने प्यार से थोड़ा दूर हो जाते हो, शक ना भी हो बट फिर भी थोड़ी सी बात दिल में लग जाती है, तो ऐसा मत क्या करो। अगर आपको कोई बात डिस्टर्ब करी हो ना तो दिल में रखने से अच्छा अपने पार्टनर के साथ शेयर करो, ताकि सब चीज़ें क्लियर हो जाए, कोई कन्फ्यूजन ना हो, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो और आप लोग का रिश्ता हमेशा ही स्ट्रॉन्ग रहे। तो बस आज के लिए इतनी सी एडवाइस थी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।